ऐसी फीमेल्स क्या करें जो कंसीव नहीं कर पा रही है, शादी को 10 इयर्स हो गए, 15 इयर्स हो गए, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो हाँ, इसके उनके पीछे लिए क्या मैं ऐसा रीजंस बोलूंगी हैं? कि देखो, अगर आपकी शादी हो गई है और आप प्लान कर रहे हैं, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको 10 साल निकालने ही क्यों हैं? डॉक्टर आपको ये तो बताएगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। आई हैव दोज लेडीज इन माय फैमिली जो कंटिन्यू डॉक्टर कंसल्टेशन भी करते हैं, फिर भी 10 इयर्स, मतलब एवरी ईयर ऑब्वियसली दे कंसल्ट अ डॉक्टर, दे डू ऑल पॉसिबल थिंग्स जो बोली जाती है, रिलीजियस वे में बोलो या डॉक्टर वे में बोलो, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती है, एंड देन वो डिप्रेशन उनके अंदर रहता है, एंड देन इट गोज ऑन कि नहीं, ऊपर वाला देना ही नहीं चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या कर सकते देखो, हैं? कंसीव करने में मेल और फीमेल दोनों से होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द मेल फैक्टर विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, बट लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर हम ये कहते हैं गर्ल हैज टू बी ब्लेम्ड, गर्ल इज ब्लेम्ड ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द मेल फैक्टर विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके। और उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सपोज करो कि सीमेन अगर हमने चेक किया और उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो वो अच्छा मैं उससे दवाई ले लेता हूँ, उससे दवाई ले लेता हूँ। अब अगर स्पर्म काउंट कम हो गया है तो कैसे कंसीव करेगी वाइफ? वाइफ कैसे कंसीव करेगी? फिर हम उनको सलाह देते हैं कि अभी ऐसा करना है, ऐसा करना है। हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? टेस्ट ट्यूब बेबी तक ऑप्शंस हैं। ओके। लेकिन कितने लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी को भी लोग एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं ना। जो समझदार है उसको पता चल गया कि अब कम है तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो जल्दी ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेबी हो जाता है और भूल भी जाते हैं उसके बाद कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कराएंगे। ठीक है, थोड़ा खर्चा तो उसमें कंपैरेटिवली रहता ही है, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उसका सक्सेस भी हो जाता है। कुछ IVF साइकिल्स फेल भी जाते हैं, पैसा भी लगता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो करना ही पड़ेगा ना। राइट। उसको ऐसा नहीं, सॉल्यूशन हर चीज़ का है, लेकिन पेशेंट्स कई बार हमारे पास बहुत लेट आते हैं। अब तुम्हारी शादी हुई 25 साल की उम्र में, तुम आ रहे हो 35 साल की उम्र में, 10 साल तुमने निकाल दिए, तो ऑलरेडी बॉडी में भी कितने चेंजेस आ गए, स्ट्रेस से तुम्हारे और भी बिगड़ गया। तो वही अगर हमने 2-3 साल में जब हमने देखा नहीं हो रहा है, हम कंसल्टेशन लेना चालू करें और टाइमली IVF कराएं। टाइमली IVF कराने का रिजल्ट अच्छा आता है बजाय कि लेट IVF कराने का। ओके। हमेशा IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितनी बार तो हम मेडिसिन देते हैं, उसी से काम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 50-60% ऑफ द केसेस जस्ट मेडिसिन के साथ ही काम हो जाता है। लेकिन पेशेंट आए तो सही। राइट। जो आते ही नहीं है फिर वो सफ़र करते हैं। चलो वो आए, हमने ट्रीटमेंट चालू किया और हमने बताया कि नहीं अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि कि अभी हमको IUI करना पड़ेगा या IVF करना पड़ेगा, तो दे शुड गो अहेड विद दिस। ओके। और कई बार ऐसा होता है कि IVF भी करा लिया तब भी नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है। अब क्या करेगा? बेटर गो फॉर अडॉप्शन। अडॉप्शन आज कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनको माँ बाप की जरूरत है, तो गो फॉर अडॉप्शन। राइट। और मैम जो यंग डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, कहने का मतलब है कि, और उसमें देखो कपल कई बार यंग एज है, इतना समझदार नहीं है, तो उसमें पेरेंट्स का हाथ रहता है। पेरेंट्स उनको समझाएं, पेरेंट्स उनको लेकर जाएं और जल्दी डिसीजन ले इसके बारे में। कई बार कपल चाहता है कि हमें करवाना है IVF, घर के लोग नहीं मानते, नहीं नहीं ये तो आर्टिफिशियल होता है, किसी और का अंडा यूज कर लेते हैं, तो ये भी मिथ्स हैं। ये भी मिथ्स हैं। अगर कोई किसी और का यूज करता है तो भी बताया जाता है, कंसेंट ली जाती है कि उनका अंडा नहीं बनता है या उनका स्पर्म ठीक नहीं है, इसलिए स्पर्म किसी और का लेना पड़े, तो वो प्रॉपर कंसेंट ली जाती है। ऐसा नहीं होता है, विदाउट कंसेंट ऐसा नहीं किया जाता है। यू कैन डू इट इफ यू आर ओके विद इट। कई बार मूवीज में हमें गलत ये दिखाया जाता है, जैसे एक वो मूवी आई थी कि उसका अंडा चेंज हो गया, स्पर्म्स चेंज हो गए। हाँ, स्पर्म्स चेंज हो गए। विकी डोनर समथिंग, गुड न्यूज समथिंग, विकी, हाँ उसमें ऐसा था ना। हाँ, गुड न्यूज में भी था। हाँ। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कई बार मूवी वाले भी हमको गलत सिखा देते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, ये ऑडियंस मिसगाइड हो जाती है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता है।